जिन्हें मुर्दाबाद नहीं करनी चले जाओ बाहर। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो, आगे भैया आगे, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, आगे ले जाओ, फांसी दो, फांसी दो, भाई बुधा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, भाई बुधा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, भाई बुधा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार साथियों, ये जो सुजवाड़ी हत्याकांड में जो ये भीड़ है आप देख रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग और लघु सचिवालय पहुंच चुके हैं और अभी कुछ ही देर में ये माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा मां महिम राष्ट्रपति पलवल डीएसपी मुर्दाबाद, पलवल डीएसपी मुर्दाबाद को ज्ञापन देने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, भारी पुलिस फोर्स लघु सचिवालय के अंदर तैनात की गई है। और आज उन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तमाम दलित समाज रोडों पर उतरा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग पूरे आक्रोश में और बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। और सुजवाड़ी हत्याकांड मामले में ये सभी लोग पहुंचे हैं क्योंकि ये प्रशासन से जो न्याय मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है और अपना विरोध जताने के लिए आज ये लघु सचिवालय पलवल पहुंचे हैं। और उतनी ही मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन भी कवर करता हुआ चल रहा है। आप देख रहे होंगे भारी पुलिस फोर्स के साथ में। देखिए किस तरीके से नारेबाजी करते हुए और सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और ये दलित समाज का आक्रोश आपको देखने को मिल रहा होगा कि कितनी भारी तादाद में हजारों की संख्या में आज लघु सचिवालय पलवल पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से प्रशासन के खिलाफ इन लोगों का आक्रोश है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 4 लड़के थे, 2 की हत्या कर दी गई और 2 निर्दोष लड़कों को पलवल पुलिस के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 दलित समाज जिंदाबाद, 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम।
देखिए अब भीम आर्मी के पूर्व जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष इंस्पेक्टर साहब से बात करते हुए जब तक डीसी मैडम और एसपी साहब ना आएंगे हम यहाँ से हटेंगे नहीं। बाहर आएंगे, बाहर आएंगे भैया 2 मिनट रुक जाओ। हमारी एक ही मांग है, पहले एसपी साहब बाहर आएंगे, डीसी साहब अपनी मांग रखेंगे, ज्ञापन देंगे, डीसी साहब शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात सुनी जाए। हम संवैधानिक तरीके से दायरे में काम करना चाहते हैं कि एसपी साहब बाहर आए और एसपी साहब हमारी बात सुने कि जिन अपराधियों ने जो अपराध किया है, यदि वो अपराध डीसी साहब और एसपी साहब दोनों नहीं है तो कल सीबीआई को हमारा केस सौंप दिया जाए। ऐसा है कि रुको तो सही, सुनो भाई, क्रिमिनल मैटर डीसी मैडम और एसपी साहब गए हुए हैं जो शहीद हुए हैं ना भाई, वहाँ से वो वहाँ तक गए हुए हैं, चाहे वो 2 घंटा में 3 घंटा में हम वेट करेंगे यहीं पर। कोई एसपी साहब नहीं गए, एसपी साहब वहीं अंदर में भी मिल के आया हूँ, एसपी साहब अंदर बैठे हुए मिल के आया हूँ मैं। तो मिल गए तो कोई बात नहीं। हेलो एसपी साहब अभी ऊपर बैठे हो, कहीं नहीं गए, मैं भी मिल के आया हूँ उनसे। प्रशासन झूठ बोल रहा है। अरे सुनो भैया, ऐसी खबरें होती रहे यार। अरे मिल के आप पौंडी वाले केस में भी तो हम देखे उनको। हाँ 31 तारीख को यह सुजवाड़ी वाला कांड होता है। ढाबे पर जो हमारे साथी खाना खाने के लिए जाते हैं, जिनमें से 2 साथियों को मार दिया जाता है और 2 साथी ज्यादा भीड़ भाड़ को देख करके वो वहां से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद सुबह 8 बजे दोनों वो साथी जो बचे हुए हैं वो ढाबे पे पूछने के लिए जाते हैं और ढाबा वाले कहते हैं कि भाई हमने तुम्हारा साथी भेज दिया रात को ही। जब 2 तारीख को मृतक भाई के रिंकू के पिताजी खेतों में खाद डालने के लिए जाते हैं, विजय भाई साहब वहां से उस ढाबे पर खाना पीने के बाद जाते हैं तो ईको की तरफ पहुंचते हैं तो ढाबे वाला स्वयं आकर के कहता है कि तुम्हारे लड़के आज कुआं में पड़े हैं। तो इससे साबित होता है कि उसको क्या पता थी कि भाई यहाँ कुआं, जबकि मना कर रहा है कि भाई यहाँ पे कुआं नहीं था पूछताछ के अंदर। उसके बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचता है, गांव को पहुँचने से पहले पुलिस प्रशासन पहुँच जाता है। फिर उसके बाद सीआईए में जो पूछताछ होती है, जो साथी प्रकाश भाई जो छोटा भाई है वो बताता है कि भाई हमारे पीछे जब हम देखते हैं कि ढाबे वाले और ट्रक वाले अपने हाथों में टॉर्च लेकर के और अपने हाथों में लाठियां लेकर के और सरिया लेकर के हमारे पीछे भाग रहे होते हैं और हम वहां से भाग जाते हैं। वही सेम बातें ढाबे वालों से मैच होती हैं। मर्डर केस खुला हुआ है, फिर भी पुलिस प्रशासन हमें गुमराह करने लग रहा है। उसी दिन से 3 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है, आज 21 तारीख हो गया, जबकि ऐसे समाज को कोई भी वो दोषी गिरफ्तार नहीं किया, ना ऐसे समाज का इसमें कोई सहयोग किया गया पुलिस की तरफ से। जब जाके हमारा ऐसे समाज इकट्ठा हुआ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हुआ। हमारे 2 बच्चों को टॉर्चर किया उस केस में, 2 बच्चों को टॉर्चर किया गया। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब डेड बॉडी मिली तो सीआईए पुलिस द्वारा हमारे 2 बच्चों को बिना उनकी माँ बाप की आज्ञा के बिना उनको उठाया जाता है। मैं आपको बता दूं, उन दोनों बच्चों में से एक बालक नाबालिग है और नाबालिग में पुलिस प्रशासन बखूबी जानता है कि बिना पेरेंट्स की आज्ञा के बिना हम बच्चों से कुछ नहीं पूछ सकते। उनको गिरफ्तार किया जाता है बिना किसी ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर के, बिना किसी चार्जशीट के। उनको 3-4 दिन रखा जाता है और उनको ऊपर उत्पीड़न होता है। ज्ञापन में मैं आपको बता नहीं सकता। 3rd डिग्री की मैं आपको बताऊं, उन बच्चों के गुप्त अंगों पर भी करंट लगाया गया है। लगा लो हमारे बच्चों के साथ कितना उत्पीड़न हुआ है। और ये प्रशासन चुप्पी बांधे बैठा है। जब जैसे जैसे इस प्रशासन पर दबाव डाला जाता है तो अपनी बातों को बदलते हैं। सचिन जी क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। और दूसरा, जो प्रशासन की मिलीभगत हुई है, जिसमें प्रशासन ने, किसी भी प्रशासन के नुमाइंदे ने यदि उन आरोपियों को बचाने का काम किया है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिन बच्चों के साथ
प्रशासन ने अन्याय किया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन प्रशासन को भी बर्खास्त करके उनको भी जो उनकी उचित सजा उनको उचित सजा दी जाए, यही समाज की मांग है उनसे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। भाई जिन्हें मुर्दाबाद नहीं करनी चले जाओ बाहर। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, सत्तर सरकार मुर्दाबाद, सत्तर सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, डीसी पलवल मुर्दाबाद, डीसी पलवल मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। भाइयों भाई भाइयों नहीं टर्मिनेट करो, एक मिनट टर्मिनेट से काम चलेगा। भाइयों भाई बात सुनो। बड़े शर्म की बात है भाई, पुलिस प्रशासन साहब तो आएंगे, साहब के आने से काम नहीं चलेगा। पहले बात सुन लेना मेरी। साहब को यहाँ आश्वासन देना पड़ेगा कि अब तक बताना पड़ेगा कि अब तक क्या किया और आगे क्या कर रहे हो। खाली इसको ले लेने से हमारा काम चलने वाला नहीं है भाई। यहाँ पूरी बात करी जाएगी। भाई सहमत हो? यहाँ पुलिस प्रशासन से पूरी बात करेंगे, खाली मेमोरेंडम नहीं देना है कि अब तक आपने क्या करा है और आगे क्या करोगे। अगर ये बात नहीं होती है तो हमारा आने का यहाँ कोई फायदा नहीं है भाई। बिल्कुल। तो हमने अपना आराम से बैठ जाओ। भाई सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सब बैठ जाएं और शांति बनाए रखें जब तक यहाँ आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि सब यहाँ आगे खड़े हैं और वो जो बात करेंगे प्रशासन के अधिकारियों से, उनसे अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो भी आपको बताया जाएगा। जैसा आप लोगों को आदेश मिले उसी आदेश के मुताबिक आपने चलना है। शांति प्रक्रिया को बिल्कुल बनाए रखना है। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फॉलोवर हैं, कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, इसलिए कानून के दायरे में रह करके हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। लेकिन ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे इस कानून की परीक्षा भी प्रशासन ना ले। अगर हमारी परीक्षा लेने का मन इन लोगों ने बना लिया है तो जब या तो कोई गरीब कुछ करता नहीं है और करता है तो वो फिर किसी से रुकता नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। किशनपाल जी, आपने क्या क्या मांग आज ज्ञापन के माध्यम से बात करोगे एसडीएम से? अरे हमारे डीसी साहब से बात। देखिए, प्रशासन से जद्दोजहद करते हुए प्रदर्शनकारियों की मांग है कि यहाँ पर डीसी महोदय और एसपी साहब आएं, लेकिन प्रशासन देखते हैं कि क्या करता है। हमारी प्रशासन के अधिकारियों से अपील है कि या तो डीसी महोदय आएं या एसपी महोदय आएं, उससे नीचे हम किसी से बात करने को तैयार नहीं है। डीसी और एसपी पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।
माइक आ रहा है, सब सुन जाएगी, आराम से बैठ जाओ बस। तुम्हें बात ही नहीं सुननी है, क्या बोलते परिवार के पिताजी को बुलाओ। मुझे ही बुला रहे विजय भैया, आप आगे आ जाओ बाबा, आप आगे आ जाओ। बोलिए विजय भैया। उधर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। बाबू जी भैया क्या बुलाओ है वो और नीचे गया। अभी नहीं